हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जंबलिंग, जो रीजनिंग का एक टॉपिक है जंबलिंग। इसको डिटेल में समझेंगे और जो है कह सकते हैं सेंटेंस या वर्ड अरेंजमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। और भी जितने टॉपिक हैं सभी अपलोड हो चुके हैं रीजनिंग के चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जंबलिंग का है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, एकदम आसानी से आप जो है बनाने लगिएगा अगर अंतिम तक चलेंगे तो। बात कर ले जंबलिंग रीजनिंग में आपको क्या होता है। वर्ड होता है या तो फिर सेंटेंस होता है, वाक्य या शब्द कह सकते हैं, को गलत क्रम में दिया जाता है, उसे आपको सही करना होता है। आपको सही क्रम जो है करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है। आपको जो है रैंडम से ऑर्डर में वो चीज़ दिए रहते हैं। अभी आएंगे एग्जाम्पल, तब हम लोग क्लियर हो जाएगा। यह इंग्लिश रीजनिंग वर्बल एबिलिटी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जंबलिंग के प्रकार को समझेंगे हम लोग। पहला है सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, पैराग्राफ फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, 5 से 6 वाक्य दिए रहते हैं, आपको सही क्रम में उसको लगाना रहता है। ये चीज़ें हैं आपको। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे तो दूसरा है वर्ड अरेंजमेंट होता है। शब्दों को सही वाक्य में आपको बदलना होता है। अभी आएगा एग्जाम्पल में, तब आप करने लगिएगा। तीसरा है जो है कंप्लेंसन की बात हो रही है, इसमें ब्लैंक को भरना रहता है। अब जो है इम्पोर्टेंट रूल की बात हम लोग कर ले। ओपनिंग सेंटेंस आपको जो है पहचानने हैं, जो सामान्य स्टेटमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन हो गया ही सी इट से जो है शुरुआत ना हो। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जो है क्या हो जाएगा, राम गोट ए जॉब एस्टरडे, ये सही है। आगे बढ़िए, अगर हम लोग देखें अभी एग्जाम्पल में सीधे प्रोनाउंस रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट दे से पहले जो है नाउन आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में ही नहीं लिखते हैं, उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि राम इज वेरी गुड बॉय। अब ये जो पहला सेंटेंस बना वो किससे शुरुआत हो रही है, नाउन से शुरुआत हो रही है। क्या बोलेंगे, राम इज वेरी गुड बॉय। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उस राम के लिए फिर हम लोग क्या, ही का यूज करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है कनेक्टर वर्ड्स के भी बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे। जैसे कि हाउ इवर हो गया, देयर फोर हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया। ये सब क्या चीज़ होते हैं, ये मिडिल या जो है कंक्लूजन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप जब देखेंगे, कभी भी जो है नाउन को जो है शुरू में रखेंगे, नाउन से शुरुआत होगा सेंटेंस। प्रोनाउन बाद में आएगा, ये नहीं कि पहले ही से स्टार्ट किए बीच में राम डाल दिए उसके जगह, तो ये चीज़ें होंगी नहीं। अभी जब एग्जाम्पल में हम लोग चलेंगे तो एकदम क्लियर होगा, मज़ा भी आएगा। समय क्रम को भी आपको समझना होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, पहले घटना फिर परिणाम होगा। तो सेंटेंस तो इस ऐसा ही तो होता है, पहले घटना आपको बताया जाता है फिर परिणाम बताया जाता है। तो ये क्या चीज़ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कि समय क्रम की बात हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, वर्ड अरेंजमेंट ट्रिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे हम लोग जो है वर्ड अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल में देखें, पहला अगर एग्जाम्पल देखें तो प्लेइंग राम क्रिकेट। आपको अरेंजमेंट करना है, कैसे करिएगा ये थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट में आया प्लेइंग आया, इसके बाद राम आया, क्रिकेट आया, इज आया। सब्जेक्ट वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट पर जो है शब्द बनेंगे या एग्रीमेंट पर बनेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं बताया था कि नाउन को तो रखेंगे ही रखेंगे, तो राम फर्स्ट में हो गया, ये ध्यान रखना है। जंबलिंग में यही है, ऑर्डर को सही करना है, गलत ऑर्डर में दिया रहेगा, करेक्ट सीक्वेंस में लाना होगा आपको। तो राम पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसमें कि इज डाल दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, प्लेइंग खेलना।
तो प्लेइंग आ जाएगा, PLAYING, प्लेइंग हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, अंत में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, CRICKET। तो सेंटेंस क्या आपका बन गया, सेंटेंस बन गया राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है करेक्ट सीक्वेंस होगा। ऐसे ही आपको जो है बनाने होंगे। चलिए अभी एग्जाम्पल में चलेंगे। तो ये समझाने के लिए हम रखे हैं थोड़ा सा। स्ट्रेटजी क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी की बात करें, तरीका की बात करें, तो पहले आपको जो है इजी पेयर आपको इजी पेयर बनाओ। इसके बाद जो है प्रोनाउन चेक करो। इसके बाद लॉजिक को फॉलो करो, आया समझो कह सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ये चीज़ हम आपको बता दें, क्वेश्चन है अक्टूबर 23 फर्स्ट शिफ्ट CGL। आपको सीक्वेंस सही पकड़ना है। ऑप्शन दिया रहेगा, ये देखिए। इसको छोटा कर देंगे ताकि आपको ऑप्शन सब चीज़ दिखे कम से कम, ये नहीं हो कि दिखे ही नहीं। 4 ऑप्शन नीचे देख रहे हैं दिया गया है। ए में है पहले बी होगा, बी में है पहले डी होगा, सी में है पहले बी होगा। पहले ये सीक्वेंस समझना होगा। तो पहला ही चीज़ पकड़ा गया यहाँ पर। पहला चीज़ ये पकड़ा गया रमेश। रमेश क्या है, नाउन है। तो नाउन तो शुरू में आएगा, प्रोनाउन से पहले आएगा। तो जिसमें बी फर्स्ट में होगा उसको रखेंगे। तो बी तो ऐसा ही हट गया, डी फर्स्ट में है। पहला हो गया रमेश वोक अप अर्ली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही देन वेंट टू स्कूल आफ्टर दैट ही हैड ब्रेकफास्ट। रमेश वोक अप अर्ली हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही ब्रूस हिज टीथ। दूसरा में ये हो जाएगा, यानी कि बी के बाद डी उठेगा तो क्या होगा, मुँह हाथ न धोएगा। अब क्या करेगा, मुंह हाथ धोएगा। जब मुंह हाथ धोएगा तो बी डी हो गया, सेकेंड में डी। तो ये जो ऑप्शन दूसरा सी वाला कट गया। अब जो 2 ऑप्शन बचा है, इसके बाद ब्रश उरस करने के बाद क्या करेगा, खाना पीना खाएगा ना, कि डायरेक्ट स्कूल डहर जाएगा। ही देन वेंट टू स्कूल, यानी खाना पीना खाएगा। तो आफ्टर दैट ही हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, ADC। डायरेक्ट आंसर मिल गया। अरे ADC लिख दिया हम भी, ADC थोड़े, यहाँ पर BD, हाँ BDC, हाँ ठीक है। BDC जकर में होगा शुरुआत में, वो आंसर हो गया। तो BDC कौन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पहले उठेगा, मुंह हाथ धोएगा, खाना पीना खाएगा, तब फिर स्कूल जाएगा। डायरेक्ट समझिए बातों को, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आया हुआ ये भी है 24 में शिफ्ट सेकेंड में 15 जनवरी। कह रहा है 4 ऑप्शन उसी तरह से दिए हैं, आपको पहचानने होंगे। क्या कह रहा है थोड़ा सा ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। कह रहा है कि देयर फॉर ही फेल्ड द एग्जाम रवि डीड। अब पहला नंबर तो आंख मूंद के ऐसे ही पता चल लीजिएगा। सबसे पहले नाउन आएगा ही आएगा। केकरो तो नामे लेके शुरुआत कीजिएगा, न बोलना। जैसे कहिएगा कि शंकर बहुत अच्छा आदमी है, फिर कहिएगा वह जो है ये काम को अच्छा से करता है, यानी कि शंकर शुरू में पता तो चले। तो नाउन आएगा पहले में, तो जेकर में बी फर्स्ट में होगा वो तो आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो गया खेला। अब जो है क्या कह रहा है, रवि डिड नॉट स्टडी वेल। अब क्या हो जा रहा है, अच्छा से स्टडी नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, ही वेस्टेड हिज टाइम, वह जो है अपना क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। तो 2 नंबर पर हो गया। अच्छा से स्टडी नहीं कर रहा है रमेश नहीं, रवि डिड नॉट स्टडी वेल 1 नंबर पर। 2 नंबर पर ये हो गया, यानी कि BC जो है ऐसा ही ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा। एज ए रिजल्ट ही वाज सैड स्टडी वेल देयर फॉर ही फेल्ड द एग्जाम। अच्छा, ये अब समझिए बात को। यहाँ पर बी के बाद ए हो जाएगा ना। रवि जो है अच्छा से स्टडी नहीं किया, इसलिए वह एग्ज़ाम को फेल हो गया। जब फेल हो गया वह क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया। एज रिजल्ट ही वाज सो गुड। यहाँ पर बात थोड़ा सा नीचे आइए। तो
ए देखिए पहले क्या किया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, इसके बाद क्या हुआ, अपना समय को वो बर्बाद किया, ठीक है, इसलिए वह फेल हो गया, अब वह सैड है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आगे बढ़िए। अब जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, कह रहा है ही फेल टायर्ड। जैसा ही नाम आया तो एक नंबर पर तो नाम रख देंगे, आधा ऑप्शन तो ऐसा ही छट जाएगा। मीना आ रहा है नाम, यानी कि मीना वर्क ऑल डे, यानी कि मीना जो है सब दिन काम करती वक्त। जब भी V3 लगेगा तो परफेक्ट टेंस में आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीना जो है, हम लोग बात करें, मीना नाम आया तो एक नंबर पर हो जाएगा, जिसमें बी एक नंबर पर ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, दो को कट गया। बी के बाद डी या ए चूज करना है, बी के बाद डी होगा या ए होगा। क्या कह रहा है, मीना वर्क ऑल डे, शी फेल्ट टायर बिकॉज शी वाज इल। अब यहाँ पर तो ये तो नहीं होगा, बी के बाद ए होगा, दिन भर काम करेगा तो वह थका हुआ मीना महसूस करेगा, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका भी। बस दुए को से काम चल गया, बाकी भी बैठा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अब जो है ऑप्शन यहाँ पर देखिए बात कर लें तो देखें, वी वेंट आउटसाइड, यानी क्या कह रहा है कि हम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। बात तो ठीक है। द स्काई बिकम डार्क, क्या होता है, स्काई जो हम जब बाहर जाते हैं तो आकाश में क्या हो जाता है, बादल छा जाता है, ठीक है, दूसरा नंबर पर ही हो गया। तीसरा पर कहता है कि जब बादल छाएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बादल छाएगा तो पानी गिरे लगेगा, तो तीसरा पर ए हो गया, और चौथा तो एक के बचल है तो लास्ट में हो गया। सो वी कम बैक होम, क्या होता है, इसलिए जो है घरे आ जाते हैं इन लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी फर्स्ट में, डी सेकंड में, ए इसी तरह से बैठाना है, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर इंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट स्टूड अप, ही ग्रेटेड हिम, दे विस्ड हिम। अच्छा समझिए बात को, क्या होता है, सबसे पहले क्लास में जो है टीचर क्या चीज़ें हैं, नाउन हो रहा है तो नाउन वाला मामला तो चलिए जाएगा, तो ही और दे तो फर्स्ट में होगा नहीं, ये तो ध्यान रखिए, ऐसा ही छाटेंगे तो सी डी फर्स्ट में होगा नहीं। अब कह रहा है टीचर जब क्लास में एंट्री करता है तो क्या होता है, सब स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, सब स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जो है वे विश करते हैं, तो ग्रेटेड हिम, ये जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है, यानी कि फर्स्ट में जो है आपको टीचर एंट्री करेगा तो ए तो फर्स्ट में है ही, स्टूडेंट खड़ा हो जाएंगे बी भी हो जाएगा, तो ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़िए। वर्ड अरेंजमेंट की अब बात करें हम लोग, जैसे 4 रहेगा इसमें आपको बताना है, हमने बताया था कि सब्जेक्ट होगा, पहले फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस एच भी होगा या भी होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले आएगा, ये आपको रखना है ध्यान। ये जो बेसिकली देखें तो ये जो रीजनिंग का टॉपिक है ग्रामर से ही रिलेट है। यहाँ पर सबसे पहले ही रखेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बनाएंगे सेंटेंस को हम लोग, ही के जगह नाम भी हो सकता था, अगर नाम रहता तो एक पर आएंगे नाउन को ही, प्रोनाउन है तो उसके जगह रख रहे हैं, ही रख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होता है तो ही इज हो गया, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा तो प्लेइंग हो गया, प्लेइंग हो गया, प्लेइंग के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सही सेंटेंस बना, आगे बढ़िए। तो हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा आंसर देगा, एक नंबर पर तीसरा हो गया, 3 हो गया, 3 1 2 4, जेकर में ऑप्शन में होगा 3 1 2 4 वही मारेंगे, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, आगे बढ़िए। अब जो है दूसरा कह रहा है कि स्कूल हो गया, गोज हो गया, टू हो गया, सी हो गया,
जैसा ही प्रोनाउन आ गया तो यहाँ पर सी फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कि 4। फिर क्या हो गया, सी गोज हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद दू हो गया। फिर क्या हो जाएगा, टू। स्कूल जाने के लिए गोज के बाद टू लगता है तो 3 हो गया, 1 हो गया। 4 2 3 1, ध्यान रखिए 4 2 3 1, एक ऑप्शन में आगे बढ़िए। वाचिंग है, वाचिंग इज टीवी राम, ये सेंटेंस सीक्वेंस में करना है। जैसे ही नाउन आया तो राम फर्स्ट में लगा देंगे ही हम, तो 4 फर्स्ट में हो गया, 4 हो गया। फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के बाद, तो 4 के बाद दू हो गया। दू के बाद वर्ब लगेगा तो 1 हो गया और फिर 3 हो गया। 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ जाइए। अब जो कह रहा है कि मार्केट वेंट ही और टू, इसको सेंटेंस बैठाना है। ही पहला नंबर पर हो गया तो पहला नंबर पर 3 आ गया, पहला नंबर पर 3 आ गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा दू आ गया दूसरा नंबर पर। इसके बाद वेंट या गो या ये सब जो है वर्ब के आगे जाने के सेंस के बाद टू लगता है तो 4 लगा देंगे। लास्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि 32 41 जेकर में होगा। आंसर मारिए 32 41 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रीडिंग है, बुक है, सी है और इज है। प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे तो 3 1 में हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज ए मार है तो 4 हो गया। रीडिंग वर्ब है तो यहाँ पर 1 हो गया। ऑब्जेक्ट लास्ट में ही चलेगा तो बुक कितना हो गया, 2। 34 12 ये भी हो गया, ये ध्यान रखना है। तो 34 12 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। अब जो है अगला क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। सेंटेंस बैठाना है। द मैच स्टार्टेड, ठीक है। द प्लेयर इंटर द फील्ड, द ऑडियंस चीयर लाउडली। द यहाँ पर द का है रेफरी, बेलो द विसिल। रेफरी क्या कहता है, विसिल बजाता है। रेफरी विसिल बजाता है, द रेफरी विसिल बजाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्लेयर कहाँ करेंगे, एंट्री मारेंगे फील्ड में, ठीक है। एंट्री मारेंगे तो क्या हो जाएगा, जब एंट्री मार जाएंगे तो रेफरी जो है विसिल बजाएगा। विसिल बजाएगा तब जाके मैच स्टार्ट होगा। जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तब ऑडियंस क्या करेंगे, चीयर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फर्स्ट में, अरे डी कह रहे हैं, बी हो जाएगा फर्स्ट में और डी हो जाएगा सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉर्निंग हो गया, इन हो गया, आई हो गया, एक्सरसाइज। प्रोनाउन फर्स्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आई, तो 3 फर्स्ट में हो गया 3। इसके बाद आई, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, वर्ब आ जाएगा। 3 के बाद 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आई एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 34 और 21 देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए। कह रहा है ही जो है प्रिपेयर्ड वेल। दूसरा है अमन पास एग्जाम। तीसरा है देयर फॉर ही सक्सेड, ही स्टडी डे एंड नाइट। अब जो है आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अमन पास एग्जाम फर्स्ट में हो जाएगा। अमन जो है एग्ज़ाम को पास कर लेता है। क्यों करता है एग्ज़ाम को पास को, क्योंकि वह रात दिन पढ़ता है। दूसरा पर हो गया डी, बी डी से आंसर काम पता चल जाएगा, लेकिन आगे भी बना लीजिए। तीसरा पर ये क्यों हो जाएगा, वह अच्छा से जो है तैयारी किया। और लास्ट में जो है वह सक्सेस हो गया अंतिम में। आगे बढ़िए। होमवर्क है, डीड है, सी है और हर है। क्या हो जाएगा, सी फर्स्ट में आ जाएगा। सी हो जाएगा 3। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है डीड। यहाँ पर देखिए सी हो गया फर्स्ट में, दूसरा हो गया यहाँ पर दू में, तीसरा हो गया यहाँ पर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। 32 41 ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सीरीज का। इसके बाद नया टॉपिक भी आएगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे अपलोड भी है कुछ वीडियो, और जो है कुछ बचे हुए टॉपिक भी अपलोड होंगे।
पहला अगर बात करें जो दिया है एग्जाम्पल में, द सन वाज शाइनिंग, ठीक है। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, बर्ड्स वेयर सिंगिंग, पीपुल वेयर हैप्पी। क्या हो जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सन की चर्चा हो रही, पहले में एक नंबर पर आ जाएगा ए, द सन वाज शाइनिंग, यानी कि सूर्य चमक रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि कैसा ब्यूटीफुल डे है, यानी कि बहुत सुहावना दिन है। तीसरा कह रहा है कि बर्ड चहचहा रहे हैं, और जो है सभी आदमी खुश है। तो ए बी सी डी ऑप्शन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर बी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े, हाँ, इट वाज ब्यूटीफुल डे, फर्स्ट में ये हो जाएगा। इट वाज ब्यूटीफुल डे, क्यों ब्यूटीफुल डे है, कारण बताइए। सन जो है पूरा शाइन कर रहा है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी के बाद ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा लास्ट में। चलिए, धन्यवाद। अब देखेंगे अगला टॉपिक।